नमस्कार दोस्तों। तो बुनियादी सिद्धांत के विषय में मैं यह कहता हूँ कि इस प्रकृति का एक बुनियादी सिद्धांत है कि इस बात को समझ लें साधक, सबसे पहले यदि हमें तंत्र में सफल होना है तो सबसे पहले हमें निर्दोष होना पड़ेगा। यदि हमारे आगे पीछे कोई पाप पुण्य लगा हुआ है तो उसे हमें समझना होगा, क्योंकि व्यक्ति जितना अपने आप को समझ सकता है दूसरे को तो कर क्या समझेगा। समझने का भ्रम है उसको, व्यक्ति को, कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ और बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं। तो इस विषय में मेरा यही अनुभव है कि प्रकृति एक भौतिक सिद्धांत के अनुगत चलती है और हर चीज़ का अपना एक सिद्धांत है भौतिक। जिस तरह मंत्रों का अपना एक सिद्धांत है, रोग शोक के लिए तो जो अलग मंत्र है, वशीकरण के लिए अलग मंत्र हैं, मारण के लिए अलग मंत्र हैं और उच्चाटन के लिए अलग मंत्र हैं और कामना पूर्ति के लिए अलग मंत्र हैं। तो ये एक भौतिक सिद्धांत है। जिस तरह अग्नि जलाती है और वो शीतलता नहीं दे सकती है, और पानी कभी अग्नि का ताप नहीं दे सकता है, और अन्न कभी प्यास नहीं बुझा सकता है। तो ये भौतिक सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों को साधक समझे। यदि तंत्र में सफल होना है, भक्ति में सफल होना है, तो श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक ये मत समझो कि हम 21 माला जपते हैं तो हम बहुत बड़ा तीर मारते हैं। अपने लिए जपते हो, किसी पे एहसान नहीं करते हो। और यदि 21 माला फेरते हो किसी देवी देवता के नाम की, तो अपनी कामना पूर्ति के लिए फेरते हो। तो यह ना तो दुनिया वालों पर एहसान करें और ना उस देवी देवता पर। और कुछ लोग समझते हैं कि हम 21 माला फेरते हैं रोज़ तो बहुत बड़ा तीर चलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं तीर चलाते। इस दुनिया में जो भी जी रहा है अपने लिए जी रहा है और अपनी कामना पूर्तियों के लिए जी रहा है। और यदि कोई ये कहे कि मैं निष्काम भक्ति करता हूँ तो ये गलत है। मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि हम जिन आचरणों के बीच में रहते हैं इस दुनिया में जितने भी हैं स्वार्थी हैं, और जो ये कहते हैं या फिर उनकी समझ में आता हो कि मैं निष्काम भक्ति करता हूँ, कहीं ना कहीं उनके इसके पीछे स्वार्थ छिपा हुआ है। ये मेरी समझ में यही आता है कि स्वार्थ तो होता है कि हम सुख भोगें। यदि हम दान करते हैं या फिर पुण्य करते हैं तो यह कहीं ना कहीं उसके सोचने में होता है कि हमको सुख मिलेगा और हम सुख भोगेंगे। तो हम सब स्वार्थी हैं और सब हम अपनी कामनाओं की पूर्ति में लगे हुए हैं संसार में। ये तो केवल एक दिखावा है, ढोंग है कि हम सेवा भाव करते हैं, सेवा करते हैं। मैं तो मित्रों ऐसा नहीं मानता, और ना ही मैं बहुत बड़ा सेवक हूँ और ना ही मैं बहुत बड़ा कोई त्यागी हूँ या फिर बैरागी हूँ। लेकिन जहाँ तक तंत्र में सफल होने की बात है या फिर भक्ति में सफल होने की बात है, तो सबसे पहले वैराग्य को धारण करो और निष्ठापूर्वक जिस देव का मंत्रों का और अपने जीवन के विषय में जानो। कुछ लोगों को 5-5 लाख मंत्र जप करने पे भी अनुभव नहीं होते हैं। मेरी समझ से परे है ये बात। मैं इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि वही जाने जिसे अनुभव नहीं हो रहे हैं। क्योंकि मैंने अभी तक 4-5 मंत्र अपने जीवन में आजमाए हैं, और ये बात अलग है कि मेरे पास में हर मंत्र की पूर्ण सिद्धि नहीं है और मैं पाना भी नहीं चाहता फ़िलहाल में, क्योंकि मेरी दूसरी चीज़ बाधित होती है और शायद महादेव से बड़ा कोई दाता नहीं है। तो मैं इस विषय में अभी मेरा फ़िलहाल में तंत्र में कोई, लेकिन जितना मैं जाना है, जितना मैंने समझा है, तो मैं उस विषय में बता रहा हूँ। तो तंत्र के सबसे पहले बुनियादी सिद्धांत को समझें और मंत्र के बुनियादी सिद्धांत को समझें। और यदि तंत्र में सफल होना चाहते हैं तो निष्ठापूर्वक, वैराग्यपूर्वक, क्योंकि 1-2 दिन में हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है और ना ही 1-2 दिन में हमें कुछ ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ये एक भौतिक सिद्धांत है। और यही सिद्धांत आध्यात्मिक जगत में भी है कि हम 1 रुपया खर्च करते हैं बाज़ार में तो 1 रुपये का सामान लेके आ पाते हैं और 1 रुपये का ही हम सुख भोग सकते हैं। यदि हमारे पास में लाखों हैं तो लाखों का सामान लेके आ सकते हैं और लाखों का सुख भोग सकते हैं। और यही बात तंत्र में, तो जितना मंत्र जाप अधिक करते हैं और जितना हम अधिक वो करते हैं, जितना अधिक मंत्र जप, तो हमें उतना ज़्यादा अनुभव होता है, उतना ज़्यादा हमें फल मिलता है। इस बात को ये बुनियादी सिद्धांत है, ये आध्यात्मिक सिद्धांत भी है जो मेरी समझ में आता है, और आध्यात्मिक सिद्धांत भी है और भौतिक सिद्धांत भी है। इस बात को केवल समझे साधक, क्योंकि तंत्र में सफल होना है तो सबसे पहले वैराग्य को धारण करो और निष्ठापूर्वक देव का जप करो और नियम से रहो, और जो नियम पालन करने हैं उन नियम पालनों को करें, और तभी आप तंत्र में सफल हो सकते हैं। और 1-2 दिन में कुछ नहीं होता है किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि यह क्षेत्र गहरा है थोड़ा। मैं ऐसा मानता हूँ, हमारे गुरुदेव एक तांत्रिक जब हमने गुरु बनाए थे तो वो एक कहते हैं कि ये बात सही है कि मेडिकल में जो ऑपरेशन होते हैं वो 2 घंटे में होते हैं, ये बात ठीक है। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया था और मैं
उस उदाहरण को सही मानता हूँ और सही है ये सिद्धांत कि ये बात सही है कि जो ऑपरेशन जो होता है वो 2 घंटे में होता है, लेकिन उस 2 घंटे को ऑपरेशन को करने के लिए हमको कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, ये बात समझने की है। तो मैं यही कहूँगा ये साधक समझें इन चीज़ों को कि 2-4 दिन में कुछ नहीं होता है। और बहुत से लोग मेरे पास में वो आते हैं, मैसेज आते हैं, यहाँ पर कमेंट वगैरह आते हैं कि इस साधना के विषय में जानकारी दो, इस साधना के विषय में जानकारी दो। भाई जब मेरे पास में जानकारी है ही नहीं तो मैं दूँ कहाँ से? जो इस मंत्र की मेरे पास में जानकारी है, जिसको मैंने किया है, उसी का तो विषय में जानकारी दे सकता हूँ। मित्रों, मैं आज एक बात और बताता हूँ कि मैंने अपने जीवन में कुछ 2-4 मंत्रों का ही उपयोग किया है और निराशा मुझे किसी भी मंत्र से नहीं मिली। हर मंत्र में सफल हुआ हूँ। ये बात अलग है कि मेरे पास में हर मंत्र की पूर्ण सिद्धि नहीं है। मैंने अपने जीवन में सट्टा साधना की है, सट्टा मंत्र साधना की है, जिसमें मुझे सफलता मिली, लेकिन पूर्ण सिद्धि उसे मुझे नहीं मिली क्योंकि मेरा नियम खंडित हो गया। तो एक मैंने अप्सरा मंत्र साधना की हैं और भी शायद मुझे ठीक से याद नहीं है क्योंकि मैं भूल चुका हूँ इन बातों को और इस समय मेरा उस समय फोकस भी नहीं है, तो ये बात अलग है। लेकिन पूर्ण सिद्धि मेरे पास में 1-2 मंत्रों की ही है और मैं अपने अनुभव के आधार पर ये कहना चाहता हूँ कि उग्र शक्तियों को हमें नहीं छेड़ना चाहिए। ये बात अलग है कि उग्र शक्तियाँ जल्दी कमाल दिखाती हैं, लेकिन जो उग्र होने के साथ साथ इनको साधना हर साधक के बस की नहीं है और इनकी तरफ ध्यान ना देकर सात्विक साधना की तरफ ध्यान दें। और मैं तो जहाँ तक कहूँगा, क्योंकि मैं जितना जानता हूँ कि शिव भक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं है, हरि भक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं है। और ये तो मैं सब कुछ दुनिया का सब कुछ सुख देने में समर्थ हैं और भक्ति करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि भक्तों को सब कुछ मिलता है और अनुभव मिलते रहेंगे और भी कुछ मिलते रहेंगे। तो मित्रों, मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तंत्र को समझें और तंत्र में सफल होना चाहते हैं तो वैराग्य को धारण करें। 2-4 दिन में कुछ नहीं मिलता है। और एक बात और बता दूं आज आपको रहस्य, जो आपको हर कोई नहीं बताएगा, कि जब हमारी साधना, चाहे हम 1 माला करें चाहे 2 माला करें, लेकिन जब वो हमारा नियम 40 दिन से ऊपर पहुंचता है तो उसमें अनुभव बढ़ जाते हैं और कुछ अलग अनुभव होने लगते हैं। इस बात को समझें। जब 40 दिन से ऊपर जाती है, 50 दिन से ऊपर साधना जाती है, चाहे भले 1 माला मंत्र जाप करें, क्योंकि स्वयं करें और स्वयं समझें। ये तो मेरा अनुभव है, जब आप करेंगे तो वो आपका अनुभव होगा और आप अपने चीज़ को, अपने आसपास की चीज़ों को अलग तरीके से देखेंगे। मैं अपने आसपास की चीज़ों को अलग तरीके से देखता। मैं तो हर चीज़ का प्रैक्टिकल करता हूँ। मैं दुनिया के सिद्धांतों की बात नहीं करता, मैं अपने भौतिक सिद्धांतों की बात करता हूँ। और मैं यही कहूँगा कि तंत्र को जानना है, समझना है तो कुछ गहरे उतरिए, ऊपर तैरने से कुछ नहीं होगा। और मैं यही कहूँगा कि साधनाएं करते रहें और जहाँ तक हो सके सात्विक साधनाएं करें, उग्र साधना को ना छेड़ें, क्योंकि उग्र साधना के परिणाम अच्छे नहीं होते हैं और हर साधक उग्र शक्तियों को साध नहीं पाता है। हर व्यक्ति में इतनी समझ नहीं होती है। मेरे पास में ज्ञान होने के बावजूद भी मैं उग्र शक्तियों को नहीं करता हूँ मित्रों, और नहीं साधता हूँ। चमत्कार के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि चमत्कार पैसा नहीं देता है। 1.5 फुटिया के विषय में बहुत मेरे पास में कमेंट कि हमको करनी है। पहली बात तो ये कि मेरे पास में 1.5 फुटिया सिद्धि नहीं है। तो मैंने केवल जो मेरे पास में सही जानकारी थी, मैंने वो केवल आप लोगों को जानकारी दी है। ये बात सही है कि 1.5 फुटिया नोट बरसाता है, लेकिन वो नोट तुम्हें मिलेंगे नहीं। वो केवल खेल दिखा सकता है नोट बरसाने का, और कुछ नहीं कर सकता वो। ये बात हो सकती है कि आप उसको किस तरह लेते हैं, उसको कैसे उपयोग करते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं इस चीज़ में से मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये तो अपना ज्ञान है व्यक्ति का। हर चीज़ को अपने अपने नज़रिए से देखता है व्यक्ति, एक ही चीज़ को कई रूप से देखता है व्यक्ति। तो मित्रों, मैं यही कहूँगा, धन्यवाद।